ओम शांति। मुरली का डेट है 22/7/2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। मुरली का सार एक बार फिर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब न दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झड़मुई झगमुई की बातें नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुहलरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख है, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नज़र से निहाल। आत्मा की नज़र जाती है परमपिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना, यह है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सद्गुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म न करो, वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं। यहाँ की शिक्षा ही वहाँ साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुखता अच्छी नहीं है,
अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं था। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि यह हमारे माँ बाप है, यह फलाना है, यह फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है, हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद न आए। भल टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर। कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत न खुद हो न औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा यह घर में आते हैं तो धम चक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपनी शांति स्वधर्म में रहो। हाथ मताई की कहानी भी है ना। उनको कहा तुम मुख में मुहलड़ा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहाँ होता ही एक धर्म है, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे धर्म आती है तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है, समझते हो। हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहाँ रहती है तो कितना शांत रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, यह तो हो न सके। भल 63 जन्म वहाँ रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। अपना पार्ट दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं।
इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है। यह झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब है। जो भी जीव आत्माएं हैं वह सब बाप के बच्चे अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है, बच्चे आत्माएं भी अविनाशी है। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं, बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं भल तमो प्रधान है। जानते हैं यह सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव। नहीं, सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। यह सारा ऑलराउंड चक्र है ना। बाप समझाते हैं, इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, यह है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं, ध्यान में गया, वहाँ एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी की है, वहाँ सोने की होंगी, तो ख्याल किया सोना ले जाए। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते। बाप कहते हैं, मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर जाना है। आत्माएं पतित है, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती है। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप कहते हैं, बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी। बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती है। इन आँखों को कब्जे में यानी अधिकार में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है, भाई भाई समझो। यह तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेंढक ट्रॉ ट्रॉ करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशुक को याद करते थे। दुख में झट उनको याद करते हैं, हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत,
फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते है, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अजून छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े है। बाबा कहते हैं यह है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोचरा। ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नूंद है, यह फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हब कर लेती है, एकदम गज को ग्रह हब कर लेता है। आश्चर्यवत सुनंती फिर भागंती। पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे यह हमारी थोड़ी ही है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी है। अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए हैं। सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी होता नहीं। गायन भी है राम राजा राम प्रजा, परंतु यह क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं। यह हथियार आदि होते नहीं है। शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है, वह हद के बाप का हो न सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं, तो लवली बाप ठहराना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी यह बुद्धि में रहना चाहिए ना, यह भूलना नहीं चाहिए।
कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है। फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी बिगर धारण नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, फिर सिर्फ अल्फ को याद करो। यह ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरा पॉइंट, फालतू झड़मुई छगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुंह लड़ा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। न खुद अशांत होना है, न किसी को अशांत करना है। वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। वरदान एक बार फिर, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाबा समझाते हैं, पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। स्लोगन एक बार फिर, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।